कविता गुप्ता, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई अब बोझ नहीं की सीरीज़ में। देखिए फ्रेंड्स, आप अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे से घर पर ही पढ़ा सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है और मैंने आपको बहुत सारी वीडियो आपके साथ शेयर की हैं यूट्यूब पर कि आप अपने बच्चों को खेल खेल में रोते रोते बच्चों को आप कैसे हंसा सकते हैं, पढ़ाई भी करा सकते हैं उनको बहुत अच्छे से और उनको एंटरटेनमेंट भी करा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर देखी होंगी। मैंने बहुत सारी वीडियोस अब तक अपलोड कर दी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने बच्चों को कभी भी उनके माइंड पर बर्डन नहीं देती हूँ स्टडी का, हमेशा उनको खेल खेल में पढ़ाती हूँ। तो आज फिर मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा टॉपिक लाई हूँ कि आप अपने बच्चों को इस टॉपिक को कैसे क्लियर कराएं। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम बच्चों को बुक से पढ़ाते हैं तो बच्चा बोर हो जाता है। बच्चे ही नहीं फ्रेंड्स, हम लोग भी बच्चों के साथ बोर हो जाते हैं उन्हें पढ़ाते पढ़ाते, और बच्चा तो बहुत ज़्यादा फेडअप हो ही जाता है, वो तो पढ़ने के लिए रेडी रहता ही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत अच्छे से स्टडी करे, आप ये भी चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि आप बच्चे को एक्स्ट्रा नॉलेज दे सकें। तो मेरा मानना ये है कि हम बच्चों को बुक की नॉलेज ना देकर उसको उसकी लाइफ से चीज़ों को कॉरिलेट करके बहुत आसान तरीके से सिखा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही प्यारा टॉपिक लाई हूँ। टॉपिक का नाम है दिस और दैट। हम छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को दिस और दैट का यूज़ कैसे सिखाएं और उनकी लाइफ से कॉरिलेट करके, और उनको बुक की हेल्प से ना सिखाकर उनकी लाइफ से कॉरिलेट करके और घर में ही घर की ऑब्जेक्ट से कैसे सिखाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप दिस और दैट दोनों की स्पेलिंग उनको लर्न कराएं, क्योंकि छोटा बच्चा उसको ये नहीं पता होता ये क्या है, दिस और दैट क्या होता है। उसकी लाइफ में स्टार्टिंग से ये बहुत चीज़ें जो होती हैं बिल्कुल न्यू होती हैं, उसको ये नहीं पता होता कि इनका क्या मीनिंग होता है हमारी लाइफ में। तो सबसे पहले आप दिस और दैट की स्पेलिंग लर्न कराइए, उसके बाद आप उनको दिस और दैट का मीनिंग बताइए कि बेटा दिस का मतलब यह होता है, यदि हमारे पास कुछ चीज़ है और हमारे बिल्कुल पास में है तो उसका मतलब होता है दिस का मतलब यह है और दैट का मतलब वह है, और दोनों के साथ इज़ का यूज़ होता है। आप उसको पहले ये चीज़ क्लियर कराइए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आप उसको कैसे बताएंगे कि बेटा दिस का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब जो चीज़ हमारे बिल्कुल करीब होती है और जिसको हम पॉइंट आउट करके बताते हैं कि यह एक लड़की है, यह पिज़्ज़ा है, यह बुक है, यह पेंसिल है, यह एक पेन है। इस तरह से उसको बताइए कि दिस का यूज़ हम अपने पास की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो कैसे बताएंगे आप उसको, दिस इज़ यूज फॉर नियर थिंग्स। दिस किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो हमारे बिल्कुल पास में चीज़ें होती हैं। अब उसको बच्चे को प्यार से खेल खेल में दैट का यूज़ क्लियर कराइए कि बेटा दैट इज़ यूज फॉर फार थिंग्स। जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं उसके लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। तो आप सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर कराइए, क्योंकि बच्चे को ये सब चीज़ें नहीं पता होती हैं कि दिस और दैट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इनका क्या मीनिंग होता है, इनको पढ़ने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, सबसे पहले आप उनको कंसेप्ट क्लियर कराइए, इससे धीरे धीरे उनको सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने आएंगे, उनको कंस्ट्रक्शन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले आप दिस और दैट का बहुत अच्छे से उनको कंसेप्ट क्लियर कराइए। उसके बाद आप एक काम करिएगा, आपने उनको अच्छे से क्लियर करा दिया कि दिस का मतलब जो पास के लिए चीज़ होती है वहाँ यूज़ करते हैं और दैट का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब चीज़ हमसे कोई दूर होती है। तो पॉइंट आउट करने के लिए हमें ये चीज़ें दिस और दैट का यूज़ करना होता है। तो आपने उसको बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया। अब बच्चे को ये चीज़ तो समझ आ गई। पहले आप उससे हिंदी में पूछिए एक दो बार कि यह एक बुक है बेटा, वो एक बुक है, यह एक पेन है, वह एक पेंसिल है। इस तरह से उससे बार बार 4-5 बार पूछिए, उसको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उसको खेल खेल में बताइए कि बेटा अब हमें इसे इंग्लिश में बोलना हो तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि यह एक बुक है। तो उसको बताइए बेटा हमने आपको बताया था ना, जो चीज़ पास होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दिस का। तो दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक। और वो एक बुक है तो हम, यदि वो हमसे दूर बुक है तो हम उसको कैसे बताएंगे, बेटा दैट इज़ अ बुक, दैट इज़ अ बुक, वह एक बुक है। तो आपने बहुत अच्छे से उसको क्लियर करा दिया। देखिए, लेकिन अभी बच्चे को बहुत आसान तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। ये तो सिर्फ कैसी नॉलेज थी, बुक के अकॉर्डिंग नॉलेज थी। अब मैं आपको खेल खेल में आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट घर में होते हैं, बच्चे की रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे उसके टॉयज़ हैं, उसकी बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके घर में, तो आप उन सभी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको अपने पास लेकर बैठिए। जैसे कि मैंने कुछ ऑब्जेक्ट लिए हैं फ्रेंड्स, देखिए जैसे मैंने बच्चों के ही बहुत सारे खिलौने लिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे ये फ्लावर है, ये ग्रेप्स हैं
और ये लायन है, आप कुछ भी ले सकते हैं जो भी चीज़ आपके पास है। तो मैंने यहाँ पर कुछ बच्चों के टॉयज़ लिए हैं, तो इससे ही हम बच्चों को खेल खेल में दिस और दैट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करा सकते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कुछ ऑब्जेक्ट लीजिए, बच्चों के टॉयज़ लीजिए, उसके बाद आप कुछ सेंटेंसेस बताइए उसको। तो आप जब बच्चों से बार बार इंग्लिश में यही सेंटेंस इंग्लिश में दिस और दैट के ऊपर बुलवाएंगे तो बच्चे को कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ ये एक्टिविटी, आप 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ इस एक्टिविटी से आपके बच्चे को दिस और दैट दोनों का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये एक्टिविटी बहुत पसंद आएगी, और यदि फ्रेंड्स पसंद आए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड मैं आपको ये और बता देती हूँ, मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको दिस और दैट का कंसेप्ट क्लियर कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम दीज और दोज के बारे में सीखेंगे। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को यदि दिस दैट दीज और दोज एक साथ पढ़ाएंगे तो उनके माइंड में क्या होगा, बहुत ज़्यादा मैशी हो जाएगा सब कुछ, और उनको अच्छे से क्लियर भी नहीं होगा कंसेप्ट, और वो बहुत ज़्यादा फिर से फेडअप हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने बच्चों को कम कम चीज़ें सिखानी होंगी स्टार्टिंग में, ताकि वो आसान तरीके से उसको सीखे और उसको अपनी लाइफ में यूज़ करे। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, अब मैं बच्चों के साथ इन सारे ऑब्जेक्ट को किस तरह से आप अपने बच्चों के साथ यूज़ करेंगे सेंटेंस के रूप में दिस और दैट का। तो आपने बच्चे को ये बता दिया दिस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब हम बोलते हैं कि जब चीज़ हमारे कुछ पास होती है, तो हमारे बिल्कुल नियर है, पास में है, तो वहाँ पर हम दिस का यूज़ करते हैं। और जब कुछ चीज़ हमारे दूर होती है तो हम, जैसे मेरे से दूर है, ये तो मेरे पास है, लेकिन जब हमसे कुछ चीज़ दूर है तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, दैट का। आपने ये चीज़ कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर करा दिया। अब देखिए मैं कुछ सेंटेंस बोलकर दिखाती हूँ। जैसे हम बच्चे को बताएंगे, आप इस तरह से ही बताएं जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कि आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, और फिर उसको बताइए दिस इज़ अ फ्लावर, दिस इज़ अ फ्लावर, क्योंकि ये हमारे पास है और हम इसको पॉइंट कर रहे हैं, दिस इज़ अ फ्लावर। बट दैट इज़ अ कैट, दैट इज़ अ कैट, ये मेरे पास है तो दिस लगाया, और वो मुझसे दूर है तो हमने उसे क्या लगाया, दैट। तो दिस इज़ अ फ्लावर, दैट इज़ अ कैट, दिस इज़ अ फ्लावर, दैट इज़ अ कैट। यह एक फ्लावर है और वह एक बिल्ली है। तो आपने बहुत अच्छे से देखना, उसको बहुत समझ अच्छे से आएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप सिर्फ उनको पढ़ाते टाइम ऐसा यूज़ करें। आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको डेली अपने बच्चों के साथ जो भी चीज़ आप देखते हैं, जो चीज़ उसको पास में होती है, उसको पॉइंट आउट करके बताएं कि दिस इज़ दिस और दैट इज़ दैट। इस तरह से आप उसको बहुत अच्छे से क्लियर कराते चलिए। तो आपको दिस और दैट क्लियर हुआ। अब मैं और कुछ ऑब्जेक्ट लेती हूँ, जैसे कि दिस इज़ अ बॉल, दिस इज़ अ बॉल, क्या है ये एक बेटा, दिस इज़ अ बॉल, दैट इज़ अ डॉल, दैट इज़ अ डॉल, दिस इज़ अ बॉल, दैट इज़ अ डॉल। तो अच्छे से दोनों कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, दिस का भी और दैट का। दिस मतलब हमारे पास में है, नियर है वो चीज़, और दैट मीन्स कुछ चीज़ हमसे फार है, तो हम वहाँ दैट का यूज़ करेंगे। लेकिन साथ में दोनों के इज ही आएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों ही सिंगुलर हैं, एक ही चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। तो दिस इज़ अ बॉल एंड दैट इज़ अ डॉल। नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ अ क्यूब, दिस इज़ अ क्यूब, बिकॉज इट इज़ नियर, क्योंकि ये पास में है, तो मैं आई एम यूजिंग दिस। तो दिस इज़ अ क्यूब एंड दैट इज़ अ पपी, दिस इज़ अ क्यूब एंड दैट इज़ अ पपी, दिस इज़ अ क्यूब एंड दैट इज़ अ पपी। नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ अ लायन, दिस इज़ अ लायन, बिकॉज इट इज़ नियर टू मी, क्योंकि ये मेरे पास है, बिल्कुल मेरे करीब है। तो दिस इज़ अ लायन एंड दैट इज़ एन एप्पल, दिस इज़ अ लायन एंड दैट इज़ एन एप्पल। ये क्या है, एक लायन है और वो एक एप्पल है। तो दिस इज़ अ लायन एंड दैट इज़ एन एप्पल। तो देखा फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं। सिर्फ मैंने आपको करके दिखाया है, 3-4 ऑब्जेक्ट्स लेकर आपको अच्छे से क्लियर कराया है, लेकिन आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं। इस तरह से बच्चे की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हैं। डेली आप उससे यही चीज़ें बुलवाइए, इससे क्या होगा, बच्चे को समझ आएगा, उसको इंग्लिश भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी और उसका दिस और दैट का कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि स्कूल में जब बच्चा पढ़ता है तो यदि बुक की लैंग्वेज उसको पढ़ाते हैं तो बच्चा बोर हो जाता है, और यदि हम बच्चों को
को उसकी लाइफ से चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ाते हैं तो बच्चे को बहुत अच्छे से समझ आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चा कभी नहीं भूलेगा यदि आप उसको इस तरह से पढ़ाएंगे। तो पहले आप उसको इस तरह से पढ़ाइए, उसके बाद आप उसको क्या कीजिए, नोटबुक पर ऐसे फ़ोटो बनाकर दीजिए, पिक्चर्स प्रिंट करके दीजिए और दिस और दैट का कंसेप्ट, तब उससे कुछ सेंटेंसेस कराइए कि यहाँ पर दिस आएगा या दैट आएगा। तो इस तरह से आप उससे कंफर्म कीजिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स पूरा दिस और दैट बहुत अच्छे से आपके बच्चे को क्लियर हो जाएगा और कभी बच्चा नहीं भूलेगा इस कंसेप्ट को। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बच्चों को इस तरह से पढ़ाएंगे तो बच्चा आपका कभी नहीं भूलेगा। तो बस केवल मैं आपको इस वीडियो में दिस और दैट का कंसेप्ट दे रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए दीज और दोज पढ़ाऊंगी कि आप बच्चों को किस तरह से दीज और दोज के बारे में बताएंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और यदि आपके पास कोई भी टॉपिक हो जिसे आप चाहते हैं अपने बच्चे को पढ़ाना और आप उसको पढ़ा नहीं पा रहे हैं और बच्चा बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिखिए ताकि मैं आपके लिए फिर से उस टॉपिक पर वीडियो बहुत अच्छे से बना कर दूँ। तो उम्मीद करती हूँ यू लाइक माई वीडियो। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ पुट कमेंट ऑन वीडियो एंड शेयर with your friends. We will see next video. Till then, keep practicing and have fun. Thank you.